हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन से पैसे कमा रहे हैं। बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, बिटकॉइन सेल्स करते हैं, परचेस करते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे करते हैं आपने देखा होगा। कई सारी कंपनियां आजकल क्या करती है, बिटकॉइन से पेमेंट एक्सेप्ट करने लग गई है, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आखिरकार बिटकॉइन से पैसे कैसे कमा सकते हैं और बिटकॉइन है क्या चीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविराज चौधरी। बने रहे हमारे साथ एंड तक। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार बिटकॉइन है क्या। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो आप दुकान वाले को कुछ पैसे देते हैं सामान के बदले में, कुछ नगद कैश देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अमेरिका में अगर रहते होंगे, यहाँ अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में वहाँ पे डॉलर दिए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलते हैं और इंडिया में रुपए चलते हैं। ऐसे ही एक प्रकार की और करेंसी है जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन भी एक प्रकार की करेंसी है, आप उसको बिटकॉइन भी दे सकते हैं, बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हैं। बस इतनी सी है चीज़। जैसे फ़ोन पे से हम करते हैं पेमेंट, पेटीएम से हम पेमेंट करते हैं, गूगल पे से हम पेमेंट करते हैं, ऐसे ही आप बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हो। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है, इसका कोई रियल में कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे कि फ़ोन पे में आपके पैसे पड़े या फिर किसी अकाउंट में आपके पैसे पड़े तो अब उनको पैसों को टच नहीं कर सकते। वहाँ पे खाली एक नंबर शो रहा था, वही इतने रुपये आपके पास है, आप इतने पेमेंट कर देते, उतने रुपये वहाँ से माइनस हो जाते, उसको आप टच तो नहीं कर सकते रियल में। ऐसे बिटकॉइन भी होता है, बिटकॉइन भी जो रुपए होते हैं वो आपके अकाउंट में रहते हैं और उसको आप टच नहीं कर सकते। अब ये बिटकॉइन करेंसी है, ये करेंसी आई थी 2009 में। सातोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी था जिन्होंने इस चीज़ को लेके आया था। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। अगर आपको डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। इस वीडियो के जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिए और तो आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बिटकॉइन ही नहीं, खाली क्रिप्टो करेंसी, इसके अलावा भी और 5000 से भी ज़्यादा और ऐसी करेंसियाँ हैं जिसको आप क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हो। जैसे कि इथेरियम है, रिपल है और भी ऐसे बहुत सारी करेंसी है। लेकिन बिटकॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, तो उसके पीछे रीज़न है बिटकॉइन का प्राइस। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस आज के टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। एक बिटकॉइन की कीमत आज के टाइम पे लगभग 38 लाख रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसलिए आजकल बिटकॉइन इतना ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, हर एक देश की अपनी एक अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया में रुपए है, अमेरिका में डॉलर है, और हर देश की गवर्नमेंट का उसकी करेंसी के ऊपर पूरा अधिकार रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है। वो जब चाहे तब उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं, उसकी कीमत घटा सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं फ़ोन पे या पेटीएम से, तो वहाँ पे भी उस कंपनी का पूरा कंट्रोल रहता है आपके ऊपर। वो चाहे तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत कर दिया, आपकी लिमिट खत्म हो गई, तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। बैंकों में भी अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में, तो बैंक का भी आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है। बैंक चाहे तो आपके ऊपर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, आपकी लिमिट खत्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि पूरा कंट्रोल है बैंक का आपके ऊपर। और इंडिया में जैसे करेंसी है तो उसके ऊपर पूरी इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है दोस्तों। बिटकॉइन जो है एक ऐसी करेंसी है जिसका कोई भी मालिक नहीं है, जिसका कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। कोई भी किसी भी सरकार का या कोई भी एजेंसी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक ओपन सोर्स पब्लिक करेंसी है, तो इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी इससे पेमेंट कर सकता है, कोई भी इसके बारे में देख सकते हैं सब कुछ। तो इसलिए मार्केट में जो बिटकॉइन है इसकी वैल्यू एकदम से हाई हो जाती है और एकदम से लो हो जाती है। मतलब इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, मतलब कोई इस फिक्स इसकी वैल्यू नहीं है। जैसे गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि कंट्री में जो भी करेंसी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, तो वो डिसाइड करती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकता कि इसकी वैल्यू इतनी होगी कि इतनी होगी। दोस्तों, जैसे मार्केट में बिटकॉइन की डिमांड बढ़ जाती है तो बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और जैसे इसकी डिमांड कम हो जाती है तो इसकी वैल्यू भी अपने आप लो हो जाती है। यानी कि ये पूरा डिपेंड है लोगों के ऊपर। ज़्यादा लोग इसको परचेस करेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि फेसबुक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब भी आजकल बिटकॉइन से पेमेंट लेने लग गए हैं। तो अगर आप अमेजोन से कहीं से कुछ पेमेंट करते हैं और आपके पास बिटकॉइन है तो आप इससे भी उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरा आपको बता दिया है कि बिटकॉइन क्या होता है। आप बात करते हैं बिटकॉइन के संबंधित कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि बिटकॉइन का उपयोग क्या है।
तो बिटकॉइन का जो उपयोग है वो है पेमेंट करने के लिए। आप इसका यूज पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन से पैसे कैसे कमाते हैं? बिटकॉइन से पैसे कमाने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जैसे मान लो आपकी कोई दुकान है, आपका कोई बिजनेस है और आप कोई सर्विस सामने वाले को दे रहे हैं और सामने वाला आपको पेमेंट करेगा, तो आप जो पेमेंट है बिटकॉइन के रूप में लीजिए, तो इस तरीके से आपके पास बिटकॉइन आ जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, उस बिटकॉइन को जो आपके पास आ जाए उसको आप बेच सकते हैं। जब भी उसकी वैल्यू बढ़ जाए, बिटकॉइन की कीमत बढ़ जाए, तो आप उसको बिटकॉइन को बेच दीजिए, तो आपको फायदा हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप बिटकॉइन को परचेस कर लीजिए, अपने अकाउंट में रख लीजिए, फिर फ्यूचर में जब भी उसकी वैल्यू बढ़े आप उसको सेल कर दीजिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे दोस्तों आपने मार्केट से कुछ सोना खरीद लिया, फिर सोना रख लिया अपने घर में जमा करके, फिर जब भी फ्यूचर में सोने के भाव बढ़ते, कीमत बढ़ जाती है, तो आप सोना बेच देते हो, सेल कर देते हो, तो सबको मुनाफा हो जाता है। तो बिटकॉइन में भी एक ऐसा ही कर सकते हो, बिटकॉइन भी खरीद सकते हो और इससे इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका आता है बिटकॉइन माइनिंग करके। बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? माइनिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। ये सबसे अलग तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा हाई पावरफुल कंप्यूटर की, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिटकॉइन यानी कि जो होता है वो जिन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो आप उनको वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन मतलब सक्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ट्रू है, मतलब ये एकदम श्योर है, सिक्योर है कि ये पेमेंट यहाँ से आ और यहाँ गया। तो उनके बीच के जो ट्रांजैक्शन होता है उसको आपको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको बहुत ही हाई पावर, बहुत ही तगड़े कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना ज़्यादा अगर हाई कंप्यूटर आपके पास है तो आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हो और माइनिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। बिटकॉइन माइनिंग थोड़ी एक अलग चीज़ है, इसको मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में डिटेल्स में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक प्रकार का कह सकते हो आप रजिस्टर है, जिसमें बिटकॉइन कहाँ से आया है, किसके पास सेल हुआ है, किसने परचेस किया, पूरा रिकॉर्ड उसमें रहता है बिटकॉइन से संबंधित। तो उस रजिस्टर को आपको वेरीफाई करना, उसको ही बोलते हैं माइनिंग करना। तो यह भी एक तरीका है पैसे कमाने का। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो बिटकॉइन को परचेस करके अपने पास रखना, फिर उसको जब वैल्यू बढ़ जाए तो उसको बेचना, इसको ही बोलते हैं इन्वेस्ट करना। यह ठीक शेयर मार्केट जैसा ही, आपने कुछ शेयर खरीद लिए और शेयर जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तब सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे बार ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू एकदम से डाउन हो जाती है, एकदम से हाई हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है कि कब इसकी वैल्यू डाउन हो जा रही है, कब इसकी वैल्यू हाई हो जा रही है। अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन में, तो इसके कुछ फ़ायदे भी और नुकसान के हैं, जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन के क्या फ़ायदे हैं? इसका पहला फ़ायदा ये है कि आप इसमें पैसे लगा सकते हैं और बाद में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा फ़ायदा यह है कि आप इससे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के। तीसरा यह है कि इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का या कोई एजेंसी का या किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आता, पीयर टू पीयर कनेक्शन बनता है नेटवर्क का और सीधे डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि बिटकॉइन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। अब दोस्तों बात करें अगर नुकसान की, तो बिटकॉइन के बहुत ही खतरनाक नुकसान है। अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं कुछ बिटकॉइन और अगर वो मान लो वो हैक हो गया, तो उसका फिर कोई तरीका नहीं वापस से लाने का, क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल तो है नहीं, तो वो आपको लाने में मदद कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पेटीएम का अकाउंट हैक हो जाता है तब उसको एक्सेस कर सकते हैं वापस से, क्योंकि वहाँ पे आपके पास प्रूफ है, सबूत है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट और पेटीएम कंपनी वो आपकी मदद करेगी अकाउंट को वापस लाने के लिए। लेकिन यहाँ बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा आपके अकाउंट को वापस लाने में। तो अगर आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं तो सारे के सारे बिटकॉइन आपके ख़त्म, उड़ जाएंगे और आपके पैसे ख़त्म। दूसरा नुकसान ये है कि आपने जिस अकाउंट में आपका पैसा है और उसके आप अकाउंट के पासवर्ड ही भूल गए, तो फिर वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, लॉगिन ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा। अगर इसके बारे में जानना है तो एक काम कीजिए, आशीष चंचलानी की एक वीडियो देख लीजिए। उन्होंने बनाई थी एक टॉपिक के ऊपर, शायद लॉटरी द ट्रॉफी ऐसा कुछ नाम से टॉपिक था उनका, तो उस टॉपिक के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो वो उसमें देख लीजिए। उसमें भी यही होता है, आशीष चंचलानी क्या करते हैं, उनके पास बिटकॉइन रहते हैं लेकिन उसके पासवर्ड भूल जाते हैं। तो वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट वही है बिटकॉइन से संबंधित, तो उनकी वीडियो जरूर देखना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क यही है, अगर पासवर्ड भूल गए तो ख़त्म। तीसरा नुकसान इसका ये है कि आपने बिटकॉइन में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और यहाँ पे इसका जो प्राइस है या वैल्यू कभी भी डाउन जा सकती है। तो आपने मान लो 10 लाख रुपए लगा दिए बिटकॉइन में और दूसरे ही दिन पता चला सुबह से कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम हो गई है, तो आपके 10 लाख हो जाएंगे लगभग 5 लाख या 2 लाख 3 लाख के आसपास। तो यहाँ पे कभी भी इसका वैल्यू है वो गिर सकता है। तो यहाँ पे ये इसका रिस्क है। तो ये बिटकॉइन के कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे। दोस्तों बिटकॉइन परचेस करना और बिटकॉइन को सेल करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप एक अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो या ऑर्डर करते हो, इतना ही आसान है आप किसी बिटकॉइन को परचेस करना। बस आपको करना क्या है, एक प्ले स्टोर पे जाइए, कोई सी भी बिटकॉइन
को परचेस करने वाली है, सेल करने वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से बस आपका काम हो गया। आपने वहाँ पे अकाउंट बनाइए और वहाँ से आप बिटकॉइन परचेस कर लीजिए। कोई आपको बिटकॉइन सेंड करेगा, पेमेंट करेगा, तो बिटकॉइन आपके आते हैं एक वॉलेट में, डिजिटल वर्चुअल वॉलेट में, ठीक है, जहाँ पे आपका सारे के सारे बिटकॉइन स्टोर रहते हैं। आप वहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, कॉइन स्विच कुबेर करके कैसे कुछ एप्लीकेशन है इस नाम से, तो आप सर्च कर लीजिए। वो बढ़िया एप्लीकेशन है, मैं भी वही एप्लीकेशन यूज करता हूँ। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो उसका यूज कर सकता है बिटकॉइन परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कुछ बता दिया कि बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के क्या तरीके हैं और बिटकॉइन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी एक और वीडियो में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।